बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं आप सबके। नो डाउट आजकल के दौर में जितनी ज़्यादा महंगाई तेज़ी से बढ़ रही है ना, इस दौर में एक औरत का घर चलाना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर औरत थोड़ी सी समझदारी दिखाए और अकल से काम ले तो ये काम भी कोई नामुमकिन चीज़ नहीं, कोई भी चीज़ हमारे लिए नामुमकिन होती ही नहीं है। आज की वीडियो में ना तो सिर्फ मैं आपके साथ अपनी ग्रॉसरी शेयर करूंगी, बल्कि ग्रॉसरी के हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप्स शेयर करूंगी जो कि इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएंगी। तो आपने बस करना यह है कि वीलॉग को आपने पूरा देखना है और वीलॉग को देखने के बाद मुझे बहुत सी दुआएं देनी है। तो चले स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हर घर का ना अपना अपना सिस्टम होता है। हर किसी को ना अपने एरिया वाइज पता होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ से महंगी मिलती है और कौन सी सस्ती। बहुत से लोग तो प्रेफर करते हैं कि सुपरमार्केट खुद जाएं और चीज़ें ख़रीदें, लेकिन मैं यहाँ ओमान में रहती हूँ तो प्लीज़ मुझे जज मत कीजिएगा। मेरे लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन जो है ना वो ऑनलाइन शॉपिंग करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ऑनलाइन शॉपिंग हम करते हैं ना, इससे ना तो सिर्फ हम अपना टाइम सेव करते हैं बल्कि हम अपने पैसों की बचत भी थोड़ी बहुत कर ही लेते हैं। क्योंकि मैंने ये नोट किया है कि जो ऑनलाइन ग्रॉसरी का प्रोग्राम है ना, अब तो वर्ल्ड वाइड फैलता जा रहा है। और पहले तो ये जो ऑनलाइन डिलीवरी का काम होता था ना, ये तो बहुत मखसूस जगहों पे होता था और पिछले दिनों ना इतनी ये चीज़ आम भी नहीं थी ऑनलाइन डिलीवरी। लेकिन अब तो मैं देखती हूँ पाकिस्तान में नाहीद हो गया और बहुत से ऐसे ब्रांड्स हो गए, कपड़ों के ब्रांड ले लें, ये तक भी जो है ना वो अब तो ऑनलाइन डिलीवरी करते हैं। आपको तो बस ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है और अपना ऑर्डर प्लेस करना होता है। तो इसी वजह से जो है ना, मैं आपको यही टिप दूंगी कि आप जो हैं वो अपना टाइम सेव करने के लिए और अपने पैसों की थोड़ी बहुत बचत करने के लिए जो है ना वो ऑनलाइन डिलीवरी ही करवाया करें। क्योंकि जितना टाइम हमारा लगता है ना, स्पेशली जाना, गाड़ी निकालना, फिर गाड़ी के पेट्रोल के पैसे भी तो देने होते हैं। इवन अगर आप रिक्शे से भी जाएं तो भी आपको उसके पैसे ही देने होते हैं। ऑनलाइन डिलीवरी में कम से कम ये आसानी होती है कि आपका काफ़ी हद तक टाइम बच जाता है, क्योंकि आपके 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गए। आप आराम से सोच के घर से निकलें कि आपके 2-3 घंटे लगने ही लगने हैं। स्पेशली अगर आप किसी नई जगह पे चले जाएं तो फिर आप भूल ही जाएं, फिर तो आपको चीज़ें ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है। टिप नंबर 2, हमेशा वहाँ से अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग करें जहाँ के रेट्स का आपको पता हो। कभी भी महीने के स्टार्ट में कोई भी ऐसी नई जगह को ट्राई ना करें जिसके बारे में आपको पता ही ना हो। क्योंकि हम औरतों के अंदर नेचुरली ये चीज़ ना बिल्ट इन होती है कि हम ना किसी भी नई जगह का सुनते हैं तो हम ना एक्साइटेड हो जाते हैं और हमारा दिल करता है कि हम उसको जाके देखें, एक्सप्लोर करें। यहीं पे ना हम सबसे बड़ी गलती करती हैं। हमें चाहिए कि ग्रॉसरी की शॉपिंग ख़ास करके जो महीने का स्टार्ट होना, उसमें हम थोड़ा सा अपने हस्बैंड्स के जेब खर्चों का ख्याल करें और उसी जगह से जाके शॉपिंग करें। या अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर भी प्लेस करती हैं तो उसी जगह से करें जहाँ के रेट्स का आपको पता हो। अब मैं आपको अपना बताऊँ, यहाँ पे जो है ना वो लुलु एक इंटरनेशनल चेंज है, सॉरी, लुलु जो है वो एक इंटरनेशनल चेन है जो कि यहाँ पे फॉर ग्रॉसरी यूज़ होती है। ग्रॉसरी नहीं, लुलु तो समझ लें उसके अंदर सब कुछ है, कपड़े, ग्रॉसरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, व्हाट नॉट, दुनिया जहान की चीज़ें हैं उसके अंदर। तो मैं ना जब यहाँ ओमान आई थी तो मैं आपको बताना ये चाह रही हूँ कि मुझे मुझे बस यही जगह समझ में आई। इसके अलावा मुझे रेट वाइज़ भी मैं बात करूँ ना, तो यहीं के जो इस जगह के जो रेट्स हैं ना वही मुझे समझ में आए। इसके अलावा मैंने यहाँ पे नेस्टो भी ट्राई किया, करामा भी ट्राई किया, बहुत मैंने सुपरमार्केट्स ट्राई किए, लेकिन सब जगह को ट्राई करने के बाद मुझे समझ में आया लुलु। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 साल हो गए, मैं जो हूँ ना वो लुलु से ही ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। क्योंकि मुझे यहाँ के रेट्स का पता है, दिमाग में एक आइडिया रहता है कि ये जो चीज़ें मैं मंगवा रही हूँ इनका लगभग एस्टिमेट करके ना मैं बिल बना लेती हूँ अपने दिमाग में कि लगभग ये कोई होगा 20 रियाल के होंगे या 30 रियाल के होंगे। ये एक मिसाल आपको दे रही हूँ। तो मेरे माइंड में ये होता है कि मतलब कि इससे ज़्यादा मैं एक्सीड नहीं करूँगी। तो इसीलिए कभी भी ना ग्रॉसरी की शॉपिंग के लिए और महीने के स्टार्ट में ना कभी भी किसी नई जगह का तो बिल्कुल ट्राई मत किया करें। अच्छा, अभी यहाँ पे ना ओमानी नेशनल डे गुजरा था नवंबर के अंदर, उसकी वजह से भी, और अभी दिसंबर का भी स्टार्ट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस वजह से भी, क्योंकि ये जो साल का होता है ना वो आखिरी महीना होता है, तो यहाँ पे ना सेल लग जाती हैं। तो मैं ना इसका भरपूर फ़ायदा उठाती हूँ। मिसाल के तौर पर अगर दाल जो है ना वो यहाँ पे 800 पैसा की मिलती है तो मैं जो हूँ ना वो लेती हूँ 400 पैसा पे, क्योंकि वो मुझे 50% ऑफ मिलती है। अब पाकिस्तान की करेंसी आपको पता है रुपीज़ में होती है, मैंने आपको यहाँ के हिसाब से बताया है। तो मतलब आप ना, कहना मैं ये चाहती हूँ कि सेल्स का ना भरपूर फ़ायदा उठाया करें। और ये जो चीज़ें होती हैं ना ये हमें काफ़ी हद तक आधे दाम पे मिल जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे थोड़े बहुत पैसे जो है ना वो बच जाते हैं।
और पैसे बचाने में मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। अगर हम पैसे बचाते हैं तो कल को हमने अपनी किसी इम्पोर्टेंट चीज़ पे ही लगाने होते हैं, और जब इंसान की शादी हो जाती है तो नो डाउट कितने अखराजात आगे को होते हैं। बच्चों की पढ़ाई होती है, और कुछ नहीं पता होता, बुरे वक्त का बीमारी आ जाती है, बीमारी तो मनजानिब अल्लाह होती है, तो उस पे भी, तो बीमारी पे हमारे इतने पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए ना हमें रेडी रहना चाहिए, और ये चीज़ें बिल्कुल रियलिस्टिक हैं जिनको हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि एकदम से कोई बड़ा ख़र्चा हमारे सर पर आ सकता है। तो अगर हम इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को करके अपने घर के पैसों में थोड़ी सी बचत ला सकते हैं तो वाई नॉट। इसीलिए सेल्स का भरपूर फ़ायदा उठाया करें। अभी आप जो ये हैंड वॉश देख रहे हैं ना, जो मैं अपने बाथरूम में सेट कर रही हूँ, ये जो है ना मैंने सेल पे से ही लिए थे। ये फ़रा कंपनी के हैं और ये तकरीबन मिलते हैं 1 रियाल के, लेकिन क्योंकि 50% ऑफ लगा हुआ था तो ये मुझे 500 पैसा पे मिले। इसी तरीके से मैंने ये सारे जो सॉसेज़ हैं ना, ये तो मेरे घर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। चिली सॉस हो गया, सोया सॉस, विनेगर, ये तो मैं मेरे जो छोटा वाला बेटा है ना उसको बहुत पसंद है। स्पेगेटीज़ और पास्ता, कटलेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें मेरे बच्चों को बहुत पसंद आती हैं, तो मैं तो ना ये लाज़मी लेती हूँ। और ये मुझे ऑफ़ में मिल गई थी तो बस फिर मैंने इनको रीस्टॉक कर लिया। अच्छा, मेरी सारी प्यारी बहनों के लिए ना मेरा एक बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा मशवरा है। अगर आप चाहती हैं कि आपके घर की रिस्क रोटी में थोड़ी सी बरकत हो, और बहुत ज़्यादा बरकत हो बल्कि, तो आप ना बस इतना किया करें कि जो आप महीने का सौदा लाती हैं ना उसमें बाजरा लाजमी ख़रीद लिया करें। पता है क्यों? क्योंकि जो जानवर होते हैं ना, जो चिड़िया होती हैं, कबूतर होते हैं, ये ना बेज़ुबान होते हैं, ये मुंह से नहीं कह सकते, लेकिन जब आप इसको चारा डालती हैं, खाना डालती हैं, तो यही बदज़ुबान कबूतर और चिड़िया जो है ना आपको दिल से दुआ देते हैं, जो कि डायरेक्ट जाती है अर्श पे, क्योंकि ये बेज़ुबान होते हैं और इनकी दुआएं ना अल्लाह ताला कभी रद्द करते ही नहीं हैं। तो परिंदों को ना बाजरा लाजमी डाला करें, क्योंकि ये दिल से दुआ देते हैं और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी दुआ कबूल ना करें अल्लाह पाक। ये मैं अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ। तो आपने ना लाजमी करना है बाजरा। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मंथली ख़रीदना भूल भी जाती हैं तो बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो चिड़िया कबूतर खाते हैं, ख़ास करके जो कच्चे चावल होते हैं ना, पके हुए भी, वो भी खा लेते हैं ये, और जो कच्ची दालें होती हैं वो भी खा लेते हैं। तो अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं सौदे में लाना भूल जाती हूँ, लेकिन मैं फिर क्या करती हूँ कि जो बचे हुए चावल होते हैं या कच्ची दालें हो गई वो लाजमी डाल देती हूँ। अच्छा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी बात या फिर टिप समझ लें कि ना जब भी आपको ग्रॉसरी की शॉपिंग करनी हो तो आप ना एक दफ़ा अपने किचन में जाके ना ज़रूर झाँक लिया करें कि कौन सी चीज़ अवेलेबल है और कौन सी नहीं। ये ना मैं आपको अपने ज़ाती एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि मैं ये बहुत गलती कर चुकी हूँ कि मैं ना शुरू में स्टार्टिंग में जब नई शादी हुई थी तो ना किचन में झाँकती नहीं थी और देखती नहीं थी, और सोचती थी कि बस मुझे सब कुछ पता है क्या है और क्या नहीं है। तो इस चक्कर में ना जो चीज़ मेरे घर में होती थी, मिसाल के तौर पर अगर चावल होते थे तो वो डबल क्वांटिटी में आ जाते थे, मेरी मिस्टेक की वजह से। मैं अपनी मिस्टेक यहाँ पे इसीलिए आपके सामने ज़ाहिर कर रही हूँ कि आप मुझे जज ना करें, बल्कि मेरी इस गलती से सीखें कि आपको चाहे कितनी ही सुस्ती क्यों ना हो रही हो, आपने ना एक दफ़ा किचन में जाके झाँकना ज़रूर है, ताकि अगर कोई चीज़ है तो आप उसको ना मँगवाएँ, क्योंकि फिर डबल क्वांटिटी में मँगवा लो तो बाद में बंदा ये तो सोचता है कि कोई बात नहीं, ये 2 ढाई महीने तक चल जाएगी, लंबा अरसा चल जाएगी, लेकिन क्या होता है कि फिर वो चीज़ ना पड़े-पड़े भी ख़राब हो जाती है, और बंदा चीज़ों को जितना फ्रेश लेना उतना ही बेहतर होता है। अच्छा, अब पता है क्या? फ्रीज़र में ना अक्सर हमारे पास, औरतों के पास ना जगह नहीं होती और सामान हमारा ज़्यादा होता है। तो इसके लिए बड़ी ज़बरदस्त सी टिप आपको बता रही हूँ। आप क्या करें, मिसाल के तौर पे मैंने अपने बच्चों के लिए ना ये डील में थोड़े से नगेट्स मँगवाए थे। तो मैंने ना इनके डब्बों को खोल के इनके अंदर से नगेट्स का पैक निकाल लिया और डब्बों को फेंक दिया। इस तरीके से क्या हुआ कि काफ़ी हद तक स्पेस जो है ना मैंने अपने फ्रीज़र के अंदर सेव कर ली थी। असल में ना थोड़ा-सा हमें सोचने की ज़रूरत होती है। इवन कि अगर छोटा फ्रीज़र भी हो ना तो उसमें अगर औरत चाहे ना तो काफ़ी हद तक स्पेस क्रिएट कर सकती है। थोड़ा-सा बस दिमाग इस्तेमाल करने की ज़रूरत होती है। तो ये वाली टिप भी मैंने जो है ना इसी तरीके से सीखी थी जब शादी हो गई। ज़ाहिर है शादी से पहले तो इंसान को इतनी अकल नहीं होती। टू बी ऑनेस्ट, हम लड़कियां तो शादी से पहले अपने माँ बाप के घर में बिल्कुल केयर फ्री होती हैं, और सीखा तो सीख लिया, नहीं सीखा तो नहीं सीखा, कोई मसले वाली बात हमारे लिए होती ही नहीं है। असल तो हमें ज़िंदगी का तब पता चलता है, जो साफ़ बात है, जब हमारी शादी हो जाती है। और शादी के बाद तो आपको हर तरीके से हर चीज़ सीखनी ही पड़ती है। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मेरा जो किचन है ना वो बज़ाहिर आपको देखने में लगेगा तो बड़ा। मैंने ना एक दफ़ा एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने आपके साथ ना अपना किचन का टूर शेयर किया था। उसका मैं जो हूँ लिंक वीडियो के एंड में डाल दूँगी, अगर आपका दिल करे तो आप जाके देखिएगा ज़रूर। तो वो जो वीडियो है ना उससे आपको थोड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि मेरा किचन देखने में तो बड़ा है, बट
जो सामान रखने के लिए कैबिनेट्स वगैरह है ना, जो स्पेस इन्होंने दी हुई है इस अपार्टमेंट के अंदर, थोड़ी-सी कम है। मतलब कि मुझे जो है ना फिर ग्रॉसरी वगैरह जब करनी होती है तो मुझे ना काफ़ी ख़ास ख़्याल रखना पड़ता है कि मैं कोई ज़्यादा सामान ना मँगा लूँ। ग्रॉसरी करते वक़्त पता नहीं मैं क्यों इतना डरती हूँ, मेरा ख़्याल है शायद मुझे ज़्यादा ना टेंशन इस बात की होती है कि मैं सामान रखूँगी कैसे? बस मेरा ये होता है कि मैं लिमिटेड सामान मँगवाऊँ, ज़्यादा ना मँगवाऊँ, क्योंकि सामान मँगवाने का भी इतना मसला नहीं होता जितना उसको सेट करने का होता है। तो मैं जो हूँ ना लिमिटेड सामान मँगवाती हूँ, ज़्यादा सामान नहीं मँगवाती, फिर उसको रखूँ कहाँ। ऑलरेडी मैंने जो है ना अपने कैबिनेट्स के अलावा भी जो है वो स्टोरेज बॉक्सेस लेके रखे हुए हैं। अगर आप मेरा ये किचन टूर की वीडियो जाके चेक करेंगे ना एंड में, तो आपको पता चलेगा कि मैंने लिटरली अपने किचन को बहुत मुश्किल से और बहुत ही तरीके से कि वो प्रेजेंटेबल भी लगे, मैंने वैसे सेट किया है। अच्छा, आपको पता है यहाँ पे जो हरा धनिया है ना वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेश मिलता है बनिस्बत पाकिस्तान के। अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया भी है और आपने देखा भी होगा कि जो हरा धनिया है ना बड़ा खिला खिला सा है और ख़राब बिल्कुल भी नहीं होता, और ये काफ़ी बड़े साइज़ का होता है। ये जो बंच इन्होंने मुझे दिया है ना ऑनलाइन डिलीवरी में, मुझे लगता है इसके तो पाकिस्तान वाले 2 देते होंगे। अच्छा, इसको रखने का भी तरीका बहुत अलग है मेरा, ताकि ये लंबे अरसे तक चल सके, और ये मैं कई दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि आपने ना कोई भी खुले मुँह का कंटेनर ले लेना है। कोई भी बच्चे की टूटी हुई अगर पानी की बॉटल है तो ऊपर का कैप फेंकें, नीचे का हिस्सा ले लें, बेस में पानी भर लें इतना कि जो हरा धनिया की डंडियाँ हैं ना वो भीग जाएँ, और बस किचन के दरवाजे पे इस तरीके से रख दें। ये चीज़ ना आप कड़ी पत्ते के साथ भी कर सकती हैं और पुदीने के साथ भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से ना जो चीज़ है ना आपकी हरा धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, वो जो है ना वो काफ़ी टाइम तक फ्रेश रहता है। मैं अपना बताऊँ तो यकीन करें मेरा तो 2 हफ़्ते तक फ्रेश रहता है। बस ना मैं उसका पानी बदलती रहती हूँ क्योंकि जो नीचे का बेस का पानी होता है ना वो गंदा होता रहता है। अच्छा, आपको पता ही है कि जो ग्रॉसरी करने का काम होता है ना वो सिर्फ़ यहाँ तक लिमिटेड नहीं होता, बल्कि आपको ना उसको फिर ख़रीदो फ़रोख्त करने के बाद उसको अपनी जगहों पे भी, चीज़ों को अपने ठिकानों पे भी लगाना होता है। तो मेरी ये कोशिश होती है कि जब मैं ग्रॉसरी मेरी डिलीवर हो जाए तो मैं ना उसी वक़्त, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हाथ के हाथ ना चीज़ों को रखती चली जाऊँ। अब जैसे कि ना मेरे ये स्पाइसेस की जो बॉटल्स हैं ये खाली हो गई थी। कोरिएंडर पाउडर, पिसी लाल मिर्च और ये काली मिर्च ना मेरे पास बिल्कुल ख़त्म था। तो अभी मेरे पास डिलीवरी आ गई थी ग्रॉसरी की, तो मैंने जैसे-जैसे सामान निकाला वो मेरे सामने आता चला गया। तो मैंने पुरानी वाली चीज़ों को भी निकाला, नई वाली चीज़ों को भी निकाला, और अपनी जो ये स्पाइसेस जार की बॉटल्स हैं ना इनको अच्छे तरीके से फ़िल करके नीट एंड क्लीन करके कपड़े से पोंछ के जो है वो रख दिया था। तो मतलब कहना मैं ये चाह रही हूँ कि हाथ के हाथ अगर आप चीज़ों को कर लेना और बाद के लिए इस काम को पेंडिंग ना छोड़ें, क्योंकि मैंने बहुत सी औरतों में देखा है कि वो जो है ना ग्रॉसरी को छोड़ देती हैं, बाद में पेंडिंग में ले जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो डिले करने की वजह से डिले पे डिले होता चला जाता है, और वो काम करते हुए हमें इतनी मौत पड़ी होती है। आई एम सॉरी अगर आपको मेरी ये बात बुरी लगे, लेकिन ये हकीकत है। तो कोशिश करें कि जो सामान आप ग्रॉसरी का अगर आप लेकर भी आती हैं खुद से या डिलीवरी होती है, तो उसी वक़्त जो है ना हाथ के हाथ करके रख दें, क्योंकि आपको कुछ नहीं पता होता, बीइंग अ होम मेकर आपको कुछ नहीं पता होता। अगर आपके बच्चे हैं ना तो फिर तो आपको वाक़ई कुछ नहीं पता होता, बच्चों को भी तो टाइम देना होता है। अच्छा, मेरे घर में जो है ना वो अंडों का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि मैं नाश्ते में जो है वो 1 बॉयल एग खाती हूँ। इसके अलावा जो मेरा छोटा वाला बेटा है उसे भी फ्राइड एग बहुत पसंद है। सुबह नाश्ते में वो फ्राइड एग ही लेता है, और उसका तो बस चले, लिटरली वो तो हर टाइम ना तीनों टाइम मुझसे अंडा ही मांगता रहता है। डिनर में भी उसका फ़िक्स है कि उसने अंडा ही खाना है। बहुत मुश्किल से दोपहर के टाइम पे जो है ना वो मैं उसको रोटी, सालन या चावल वाली इस तरह की कोई मील देती हूँ, उसको समझा के कि सिर्फ़ अंडा ही नहीं खाना होता बेटा, बल्कि आपने रोटी चावल भी खाने होते हैं। तो अंडे का जो है ना हमेशा मैं क्रेट मंगवा के रखती हूँ, इससे मुझे बड़ी आसानी हो जाती है, और आजकल तो वैसे भी सर्दियों का मौसम है तो अंडे तो है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते। बस आपने जो अंडे के क्रेट अगर आपने मंगवाए हैं ना तो ऊपर की थैली उसकी उतार के रख दें। थैली नहीं उतारेंगे ना तो वो अंदर से ख़राब हो जाएँगे, और ये टूटा हुआ अंडा निकला था। वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।